आज की इनसाइड स्टोरी किन सवालों पर है, सबसे पहले इस वीडियो में आपको जल्दी से यह बताते हैं। दरअसल आज की इनसाइड स्टोरी का पहला सवाल, कांग्रेस के भीतर क्या अशोक गहलोत के खिलाफ लामबंदी एक बार फिर से शुरू हो गई? यह सवाल गूंजने लगा। दरअसल कांग्रेस के पूर्व नेता मेवाराम जैन से बीते दिनों हुई अशोक गहलोत साहब की मुलाकात चर्चा में है, और न सिर्फ चर्चा में है बल्कि इस मुलाकात पर कांग्रेस के ही नेता बड़ा तल्ख बयान दे रहे हैं। तल्ख ही इतनी है कि कांग्रेस नेताओं के बयानों से ऐसा लग रहा है कि मेवाराम जैन के मामले पर कुछ कांग्रेस के नेता गहलोत के खिलाफ इस लड़ाई को कांग्रेस के चरित्र के पैरामीटर पर लड़ते दिखाई दे रहे हैं। खैर, इस इनसाइड स्टोरी का दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल यह कि क्या राजस्थान सरकार ने भी पूर्व सीएम अशोक गहलोत की घेराबंदी शुरू कर दी है, और इसके पीछे की वजह क्या है यह थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। भ्रष्टाचार का मुद्दा कैसे पूर्व सीएम अशोक गहलोत के लिए गले की फांस बन गया है, और सियासत का जादूगर इस घेराबंदी में फंसेगा या फिर अपने पिटारे से कोई नया दांव चलता नजर आएगा। तीसरा अहम सवाल क्या है? दरअसल बीमारी के बाद फिर से राजनीति में जैसे ही अशोक गहलोत सक्रिय हुए हैं, तो इस सक्रियता के तुरंत बाद उनकी मुश्किलें एक के बाद एक क्यों बढ़ रही है, यही समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, राजस्थान की पॉलिटिक्स, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी लेकर मैं टीवी 9 राजस्थान पर आपके साथ भविष्य त्यागी। दरअसल बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन ने 18 सितंबर को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की थी। जानकारी यह आई थी कि मेवाराम जैन और राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा के बीच भी उनकी वापसी को लेकर, यानी कि कांग्रेस पार्टी में घर वापसी को लेकर बातचीत हुई थी। हालांकि पूर्व सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात से राजस्थान की सियासत जो है वो काफी ज्यादा गर्मा गई है। राजस्थान से ज्यादा इस मामले ने राजस्थान कांग्रेस के भीतर गर्मी जो है वो और ज्यादा बढ़ा दी है। बायतू विधायक हरीश चौधरी ने कहा था कि राजनीति में भले घर बैठना पड़े वो मंजूर है, लेकिन चरित्रहीन नेताओं के साथ संबंध नहीं रखेंगे। इशारों इशारों में उन्होंने ये बात मेवाराम जैन साहब के लिए कही थी। वहीं अब कांग्रेस सांसद उम्मीदराम बेनीवाल ने भी कहा कि अनुशासनहीन और चरित्रहीन नेताओं का पार्टी में अगर वापसी होती है तो कांग्रेस को या कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा धब्बा इससे लगेगा। दरअसल अपनी ही एक इनसाइड स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि अगर मेवाराम जैन की कांग्रेस में घर वापसी होगी तो कैसे बाड़मेर इलाके में अपना राजनीतिक प्रभाव जो है बढ़ाने की कोशिश हरीश चौधरी जो कर रहे हैं, या अपने प्रभाव की लकीर को बड़ा करने की जो कोशिश हरीश चौधरी कर रहे हैं, उनकी राह का कांटा मेवाराम जैन कैसे बन सकते हैं, और बाड़मेर जिला मुख्यालय की सीट कैसे हरीश चौधरी के लिए महज एक सपना बनकर रह सकती है। खैर, इस कहानी में सवाल यह कि मेवाराम जैन पर लगे रेप के आरोप पर पुलिस फाइनल रिपोर्ट यानी कि एफआईआर जो है हाईकोर्ट में लगा चुकी है और उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है, मामले को झूठा बता चुकी है पुलिस कोर्ट के अंदर। तो फिर कुछ कांग्रेस नेताओं के बीच गहलोत और मेवाराम जैन की मुलाकात से इतनी खलबली क्यों मच गई है, और क्यों इस मुद्दे को कांग्रेस के नेता तूल देने में लग गए हैं? क्या इसके पीछे हरीश चौधरी एक तीर से दो शिकार करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे? दरअसल एक के बाद एक बयान से क्या फिर पार्टी के भीतर अशोक गहलोत विरोधी खेमे को एक्टिव करने की कोशिश भी क्या की जाने लगी है? हरीश चौधरी क्या इस बात की फिराक में हैं कि मेवाराम जैन को पार्टी से बाहर रखे जाने की वो ये जो कवायद कर रहे हैं, इस कवायद को उसी खेमेबाजी का आधार मिल जाए जिस खेमेबाजी से कांग्रेस पार्टी सरकार में रहते हुए 5 सालों तक जूझती रही? खैर, एक तरफ पार्टी के भीतर मेवाराम जैन से मुलाकात पर अशोक गहलोत के खिलाफ लामबंदी है, तो वहीं अशोक गहलोत सरकारी घेरेबंदी में भी फंसते दिख रहे हैं। फोन टैपिंग मामले का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया, और यह जिन उस नोटिस के जरिए बाहर आया
जो नोटिस दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा को थमाया है। दरअसल क्राइम ब्रांच ने लोकेश शर्मा को फिर एक बार पूछताछ के लिए तलब कर लिया। उन्हें 25 सितंबर को पूछताछ के लिए दिल्ली दफ्तर बुलाया गया। पिछले साल अक्टूबर में क्राइम ब्रांच की पूछताछ के बाद जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकेश शर्मा ने अशोक गहलोत पर फोन टेपिंग के आरोप लगाए थे। अगर दिल्ली क्राइम ब्रांच की पूछताछ में इन आरोपों को पूर्व ओएसडी फिर से दोहराएंगे तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पूछताछ के दायरे में आ सकते हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का नोटिस मिलने के बाद लोकेश शर्मा ने कहा कि मैं हमेशा से सहयोग करता आया हूं। कल दिल्ली पुलिस के कुछ लोग आए और उन्होंने मुझे 25 तारीख को सुबह 11 बजे क्राइम ब्रांच में उपस्थित होने के लिए कहा है। तो मैं तो हमेशा से कोऑपरेट करता आया हूं। जब भी मुझसे पूछताछ हुई है मैंने हर नोटिस के बाद वहां जाने का प्रयास किया है। अगर नहीं जा पाया हूं तो मैंने रिटर्न में जवाब दिया है। तो मैं निश्चित तौर पर उनकी पूछताछ में शामिल होऊंगा और जाऊंगा वहां मैं। तो अशोक गहलोत पर लगाए गए आरोपों के बारे में भी लोकेश शर्मा बोले कि जो उन्होंने सिर्फ लोगों को बताया वो सच बताया। जो कुछ भी घटित हुआ उसमें उनकी कोई सीधी भूमिका नहीं थी। ओएसडी रहते हुए उन्हें एक डिवाइस दिया गया था और उसमें जो भी ऑडियो थे उनको मीडिया को रिलीज करने को कहा गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिए सिर्फ उसकी पालना की गई। पूछताछ एजेंसी जो भी पूछेंगी उनके सामने इस बार सच जरूर वो रखेंगे। लोकेश शर्मा ने जरूरत पड़ने पर सबूत सामने लाने की बात कहकर भी पूर्व सीएम अशोक गहलोत की चिंता बढ़ा दी। वहीं भ्रष्टाचार की धुरी पर एक तरफा नहीं है गहलोत, एक तरफा नहीं गिरते दिख रहे हैं। दरअसल गहलोत साहब कई मोर्चे पर गिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ फोन टैपिंग का यह मामला जिसमें नोटिस मिला लोकेश शर्मा साहब को, अब वो कह रहे हैं कि सबूत भी अगर जरूरत पड़ी तो पेश कर देंगे और उसमें अशोक गहलोत गिर सकते हैं। दूसरी तरफ जयपुर की हेरिटेज नगर निगम की मेयर का निलंबन हो गया है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर मुनेश गुज्जर को राज्य सरकार ने महापौर पद से सस्पेंड कर दिया। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से सोमवार को 23 सितंबर की शाम को निलंबन के आदेश जो हैं वो जारी कर दिए गए। इस ऑर्डर में साफ लिखा कि एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से भ्रष्टाचार और रिश्वत कांड में मुनेश गुज्जर को दोषी पाया गया था। इस संबंध में उनके खिलाफ केस दर्ज है और राज्य सरकार की ओर से अभियोजन स्वीकृति भी जारी कर दी गई। पूर्व की गहलोत सरकार के दौरान भी मुनेश गुज्जर पर आरोप लगे थे। उस वक्त भी मुनेश गुज्जर पर कार्रवाई हुई थी। तीसरी बार यह कार्रवाई हुई है। लेकिन अब कांग्रेस की मुश्किल इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि नगर निगम हेरिटेज में मुनेश गुज्जर के निलंबन की कार्रवाई के बाद बीजेपी का मेयर बनने का रास्ता एकदम साफ हो गया है। दरअसल जयपुर हेरिटेज नगर निगम के 100 वार्डों में बहुमत के लिए 51 पार्षदों की जरूरत होती है। पहले कांग्रेस के 47, बीजेपी के 42 और 11 निर्दलीय पार्षद थे। मुनेश गुज्जर के निलंबन के बाद अब कांग्रेस के पार्षदों की संख्या 46 हो गई है। वहीं आज कांग्रेस के 8 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यानी कांग्रेस के पास अब महज 38 की संख्या रह गई है पार्षदों की, जबकि बीजेपी को 50 पार्षदों के साथ पूर्ण बहुमत मिल चुका है। बताए यह भी जा रहा है कि 9 निर्दलीय पार्षदों में से कईयों का समर्थन बीजेपी को होने के चलते कार्यवाहक मेयर बीजेपी का बनाने में किसी तरह की अब कोई परेशानी जो है वो सामने नहीं आएगी। खैर, इन तमाम सियासी घटनाक्रमों में यह सवाल उठता दिख रहा है कि आखिर बीमारी के बाद से राजनीतिक तौर पर सक्रिय होते ही पूर्व सीएम अशोक गहलोत की मुश्किल एक के बाद एक क्यों बढ़ रही है। दरअसल एक तरफ कांग्रेस के भीतर वर्चस्व की पुरानी जंग में नए नए मोहरों पर सियासी बिसात बिछने लगी है। पहले जो लड़ाई गहलोत बनाम पायलट के बीच सिमटी थी, अब उसमें नए नए किरदार शामिल हो गए। आपको याद होगा बीते दिनों कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी और उसमें जो सिटिंग अरेंजमेंट हुआ था उससे एक तस्वीर निकली थी जिसमें कांग्रेस के भीतर चल रही पॉलिटिक्स की धुरी बदलती दिखाई दे रही थी। नेताओं के सिटिंग अरेंजमेंट से यह कहा जाने लगा था कि अब राजस्थान कांग्रेस में नेताओं के अपने अपने धड़ बनाने की पॉलिटिक्स भी जो है वो शुरू हो गई है। एक तरफ डोटासरा हैं,
जो उस तस्वीर में शांति धारीवाल के साथ बैठे नजर आ रहे थे, एक तरफ टीकाराम जूली थे जो तस्वीर में प्रभारी रंधावा के साथ बैठे नजर आ रहे थे, और तीसरी तरफ सचिन पायलट थे जो हरीश चौधरी के साथ बैठे नजर आ रहे थे। हरीश चौधरी भी लाइन में हैं, वो भी बाड़मेर की सियासत के जरिए कांग्रेस में अपने प्रभाव को किस तरीके से बड़ा कर रहे हैं, और गहलोत के खिलाफ जो लामबंदी हो रही है उसमें भी जो भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। तो यह दावेदारी है कि उस धड़े वाली पॉलिटिक्स में खुद के प्रभाव और अस्तित्व को और बड़ा करने में हरीश चौधरी भी जुटे हैं। यानी कि पूर्व सीएम गहलोत के खिलाफ इस लामबंदी के पीछे कई नए धड़ों की नई सियासत तो नहीं है, यह सवाल है। साथ ही आने वाले समय में उपचुनावों को देखते हुए बीजेपी भी कोई पेंच लूज नहीं छोड़ना चाहती। पूर्व सीएम अशोक गहलोत जिस तरह से फिर सक्रिय हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन आने वाले समय में जरूर बढ़ाएगा। और बीजेपी ये बात अच्छी तरीके से जानती है कि उपचुनाव में कांग्रेस की सुस्त दिख रही तैयारियों को गहलोत नई गति देना जानते हैं। अब तक उपचुनाव के लिए कांग्रेस न तो चेहरे तय कर पाई है, यानी कैंडिडेट्स को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है, न उस पर अभी कोई फाइनल सहमति कांग्रेस के भीतर दिख रही है, और ना ही साथी तय कर पाई है, यानी कि प्रत्याशियों पर भी कंफ्यूजन है, और अभी जो गठबंधन है उसको लेकर भी कंफ्यूजन कांग्रेस में दिख रहा है। और बीजेपी ये जानती है कि गहलोत साहब उपचुनाव से पहले कांग्रेस को स्थिति से आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे में पूर्व सीएम अशोक गहलोत को उलझाए रखने की भी कोशिश क्या की जाने लगी है, और इसी के चलते एक के बाद एक हर तरफ, चाहे पार्टी के मोर्चे पर हो या फिर सरकारी मोर्चे पर, अशोक गहलोत साहब की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय आप हम तक कमेंट बॉक्स के जरिए पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। TV9 राजस्थान, नमस्कार।